राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य आने वाली 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये वहां पर नीच हो जाते हैं, लेकिन इस बार का जो राशि परिवर्तन है या सूर्य का तुला राशि में जाना है, ये काफी विशेष होने वाला है। इसकी बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि सूर्य 17 अक्टूबर 2023 को रात 1:59 पर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो कार्तिक संक्रांति, सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। कार्तिक संक्रांति 17 अक्टूबर की रहेगी और 16 नवंबर 2023 की रात 1:18 तक सूर्य तुला राशि में ही रहने वाले हैं। सूर्य को तुला राशि में नीच बोला जाता है कि वो नीच राशि में चले गए हैं। इसका जो मतलब है उसको समझने के लिए आपको सूर्य के गुणों और तुला राशि के गुणों को समझना होगा। सूर्य घरों में राजा है, तो आपका जो ईगो है, प्राइड है, आत्मसम्मान है, आपकी इच्छा शक्ति है, स्टेटस है, अथॉरिटी है, इन सब के कारक होते हैं सूर्य। उच्च जो प्रशासनिक पद होते हैं, सरकारी लाभ होता है, पिता का जो सुख है और पिता के बारे में जो जानकारी है, ये सब सूर्य से देखी जाती है। सूर्य आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के भी कारक होते हैं। तुला राशि को अगर हम समझे तो शुक्र के स्वामित्व वाली ये राशि स्त्री गुणों वाली होती है, वायु तत्व की, और मूवेबल साइन होता है चर राशि। इसके साथ ही जो काल पुरुष का जन्मांक होता है, नेचुरल जोड़िएक, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें ये 7वें भाव में आती है। तो 7वें भाव के गुण भी तुला राशि में होते हैं। तुला राशि जो है ये कॉम्प्रोमाइज का, समझौते करने का साइन होता है। इट इज ए साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग, मतलब मोल भाव करना। क्योंकि जो 7वां भाव होता है ये एक मार्केट प्लेस की तरह होता है, व्यापारिक स्थल होता है। व्यापार भी 7वें भाव से देखा जाता है। तो डिप्लोमेसी करना, रिश्तों में संतुलन लाना, शांति लाना, हार्मोनी इन रिलेशनशिप, चीजों को बैलेंस करना, ये सारी चीजें के गुण जो हैं वो तुला राशि में होते हैं। और जो तुला राशि के गुण हैं वो सूर्य के जो गुणों से मैच नहीं करते हैं। सूर्य का जो राजापन वाला जो व्यवहार है, किंगली एटीट्यूड है, वो और ईगो वाला जो गुण होता है, वो तुला राशि में जाकर झुक जाते हैं। सूर्य किसी की भी कुंडली में जब तुला राशि में होते हैं तो उनको ईगो और प्राइड की वजह से काफी बार झुकना पड़ता है। ईगो उनकी हर्ट होती है। एक राजा के लिए बहुत मुश्किल होता है समझौते करना, बार्गेनिंग करना, ये सब उन्हें पसंद नहीं। इसीलिए सूर्य तुला राशि में कमजोर बिहेव करते हैं और उनको बोला जाता है कि वो नीच राशि में चले गए हैं। लेकिन 2023 अक्टूबर में, 17 अक्टूबर को जो सूर्य इस बार तुला राशि में जा रहे हैं, ये उनका परिवर्तन काफी तरह से विशेष हो जाता है। सबसे पहली बात की जो घरों के सेनापति हैं, मंगल के परम मित्र, वो पहले से ही तुला राशि में है और 16 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य और मंगल साथ ही रहेंगे। दूसरा, सूर्य शुक्र की राशि में है, तो जो शुक्र है वो सिंह राशि में चल रहे हैं। वो भी 3 नवंबर तक सूर्य की राशि में रहेंगे। शुक्र, तो शुक्र और सूर्य के बीच में ये राशि परिवर्तन योग कहलाता है। राजयोग की तरह होता है ये भी। और जो ये साइन एक्सचेंज योग है और मंगल का जो साथ है, दो तरह से सूर्य का जो नीच है वो भंग हो रहा है इस बार। इसके अलावा जो बुध है वो भी सूर्य और मंगल के साथ रहने वाले हैं। बुध 6 नवंबर तक वो साथ रहेंगे। 17 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बुध भी साथ रहेंगे। 3 नवंबर तक शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा और 16 नवंबर तक मंगल भी सूर्य के साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा केतु पहले से ही तुला राशि में चल रहे हैं, लेकिन केतु का जो प्रभाव होगा इस चतुर्ग्रही योग में वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि केतु का जो प्रभाव है तुला राशि में वो अब लगभग समाप्त हो चुका है। 30 अक्टूबर को केतु राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आइए अब बात करते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वालों पर इस सूर्य के राशि परिवर्तन का, विशेष राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी समझ सकते हैं। यदि आपको राशि या लगन की राशि नहीं पता है तो नाम की राशि से भी आप इसको सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए, एरीज के लिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष वालों के लिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी, लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण के स्वामी, ये सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र वो पंचम भाव में रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल भी सूर्य के साथ रहने वाले हैं। तो आर्थिक मामलों के लिए ये बेहतर है। धन का लाभ आपको ये परिवर्तन देगा। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के बीच में राशि परिवर्तन योग काफी शुभ माना जाता है। सूर्य की उच्च दृष्टि तथा आपकी राशि के स्वामी मंगल की भी सवग्रही दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी, तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। यदि आप साहस पराक्रम के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फाइनेंस, धन के लेन देन से संबंधित आपका काम है, या कोई क्रिएटिव स्टफ है आपका, उसमें आपको विशेष लाभ हो सकता है।
घरों का राजा सूर्य जब पहले भाव को देखेगा तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी और वाणी और स्वभाव पर ध्यान दें। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, तो गुस्सा और आक्रामकता आपकी बढ़ेगी। इसके कारण जो सूर्य और मंगल का प्रभाव सप्तम भाव में है, ये रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में ये समस्या और तनाव को बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में भी ये मधुरता को कम करेगा, लेकिन प्रेम विवाह का योग ये बनाता है, क्योंकि पंचम और सप्तम भाव के बीच में परिवर्तन हो रहा है। मेष वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा, धन के मामलों में अच्छा रहेगा, लेकिन निजी रिश्तों में आपको काफी सावधानी रखनी है। वृषभ वालों की बात करें तो वृषभ वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और वो छठे भाव में रहेंगे। और ये जो शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन है, ये चतुर्थ और छठे भाव के बीच में हो रहा है, जो कि काफी अशुभ माना जाता है। आपकी अपनी गलतियां काफी रहेंगी इस महीने में, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो रिश्तों में, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में तनाव आपके बढ़ेगा। व्यापार के लेन देन में आपको नुकसान हो सकता है, धन के लेन देन में वहां पर आपको सावधानी रखनी है। सरकारी कार्यों में आपको रुकावटें आएंगी। पिता की सेहत भी बिगड़ सकती है। कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको ये परिवर्तन लाभ दे सकता है। साथ ही जो विदेशी कार्य हैं, विदेशी मामलों में भी आपको शुभता मिलेगी। स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देखना है। चोट चपेट आपको लग सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। कर्ज मुक्ति का आपको रास्ता मिल सकता है। नया कर्ज यदि लेना चाहते हैं तो उसमें भी शुभता रहेगी, ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और वो पंचम भाव में रहेंगे। तीसरे और पांचवें भावों के जो स्वामी हैं, उनके बीच का राशि परिवर्तन एवरेज परिणाम देता है। वो ना बहुत ज्यादा शुभ होता है ना अशुभ होता है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि करेगा। अवार्ड मिल सकता है आपको, कोई विशेष उपलब्धि मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है। इनकम के लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य की पंचम भाव से जो सातवीं दृष्टि है, वो उच्च की दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। मंगल आपके लाभेश हैं, वो भी पंचम भाव में है, तो मंगल की जो सबग्रही दृष्टि है सातवीं, वो आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो इनकम और धन के लिए ये अच्छा है। संतान आपका कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन जो मिथुन राशि वाली महिलाएं प्रेग्नेंट है, उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस समय में गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में आपके तनाव बढ़ेगा। कुछ नया या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सावधानी रखें। रिस्क इस महीने नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी कुछ भी नया शुरू करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। छात्रों का मनोबल बढ़ेगा इस योग से, अच्छा विजन उनको मिल सकता है। कर्क वालों के लिए बात करें तो सूर्य आपके लिए धनेश है, दूसरे भाव के स्वामी है, और वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे और चौथे भाव, धन भाव और सुख भाव के बीच का परिवर्तन, राशि परिवर्तन शुभ माना जाता है। मंगल जो कि कर्क वालों के लिए योग कारक होते हैं, त्रिकोण के स्वामी, लक्ष्मी स्थान, पंचम भाव के स्वामी, वो सूर्य के साथ रहने वाले हैं। तो दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी सूर्य और मंगल साथ रहेंगे। ताकतवर धन योग बनता है, बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हुए कर्क वाले हैं, उनके लिए विशेष लाभदायक परिस्थितियां बन सकती हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग्स में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में गलती करने से आपको बचना है, क्योंकि बुध भी साथ रहेंगे। तो बुध आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक है, तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है, तो उस गलती से आपको बचना है। विद्यार्थियों को गवर्नमेंट एग्जाम देने में या गवर्नमेंट जॉब पाने में शुभता मिलेगी। प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में आपका जो गुस्सा है, एग्रेशन है, वो बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों की बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ही है सूर्य, वो तीसरे भाव में रहेंगे, और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में रहेंगे। तो पहले और तीसरे भाव के बीच का राशि परिवर्तन संघर्ष को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियों को ये योग बढ़ाएगा, क्योंकि जो तीसरा भाव होता है, जहां पर सूर्य और मंगल रहने वाले हैं, आपके लिए मंगल योग कारक भी हैं, वो 10वें भाव से छठा भाव होता है। तो ईगो की परेशानी आपकी होगी। दिशाहीन मेहनत करने से आपको बचना है। कोई नया स्टार्टअप लेना है, कोई रिस्क लेना है, तो उसको अवॉइड करें। ट्रांसफर से भी आपको बचना है। अनचाहा स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आपका वाद विवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रमोशन के योग आपके बनते हैं, क्योंकि इस ग्रह योग से जो तीसरे भाव में बन रहा है, आपका भाग्य भाव मजबूत हो रहा है। नवम भाव, सूर्य की जो उच्च की दृष्टि है वो नवम भाव पर रहेगी, और नवम भाव के स्वामी है मंगल, उनकी सर्वग्रही दृष्टि, सातवीं सर्वग्रही दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। अपने स्वभाव को आपको जरूर नियंत्रित रखना है, लेकिन कोई पुराना किया हुआ आपका काम, उसका अचानक लाभ आपको मिल सकता है। स्पोर्ट्स, पुलिस, आर्मी, जर्नलिज्म में यदि आप काम करते हैं तो आपकी जो वाणी है
वो आपके लिए बनते काम को बिगाड़ कर समस्याएं पैदा कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। कन्या वालों के लिए बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। दूसरे और 12वें भाव के बीच में जो ये राशि परिवर्तन है, ये धन के मामलों के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। साथ ही मंगल आपके लिए सबसे बड़े फंक्शनल मेलेफिक हैं, अशुभ ग्रह हैं। तीसरे और 8वें भाव के स्वामी वो भी सूर्य के साथ रहने वाले हैं। तो परिवार में आपके कोई बड़ा वाद विवाद हो सकता है, बड़ा आर्थिक नुकसान, कोई शेयर बाजार में नुकसान, प्रॉपर्टी डीलिंग में नुकसान, इस तरीके की संभावनाएं बनती हैं। धन का लेन देन सावधानी से करें। कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। पैतृक संपत्ति का विवाद आपका ज्यादा गहरा सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा जहां तक हो सके अवॉइड करें। अगर घूमने भी जाएंगे तब भी समस्या हो सकती है। ड्राइविंग भी आपको सावधानी से करनी है। तुला वालों की बात करें तो लिब्रा के लिए जो सूर्य हैं वो आपके लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और जो शुक्र हैं वो आपके पहले भाव के स्वामी हैं। तो पहले भाव और 11वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन शुभ माना जाता है। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। कोई विशेष उपलब्धि आपको मिल सकती है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, रुके काम बन सकते हैं, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, कोई बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। क्योंकि जो मंगल रहेंगे सूर्य के साथ में, मंगल आपके धन भाव के स्वामी है और सूर्य आपके लिए लाभेश है। तो 2 और 11 भावों के स्वामियों के बीच का एक ताकतवर धन योग ये आपके लिए पहले भाव में बन रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे, गवर्नमेंट जॉब में जो है या राजनीति में, उनको कोई विशेष सफलता ये दिला सकता है। ईगो और अहंकार आपका बढ़ेगा, उससे आपको बचना है। निजी रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में झगड़े आपके बढ़ाएगा। वृश्चिक वालों की बात करें तो वृश्चिक वालों के लिए सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, 10वें भाव के मालिक। वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव के स्वामी शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे। 10वें और 12वें भाव के बीच का राशि परिवर्तन अशुभ माना जाता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल भी 12वें भाव में सूर्य के साथ रहेंगे। तो कैरियर में और स्वास्थ्य के मामले में संघर्ष का समय है। ये अनचाहा जो आपका परिवर्तन है, ट्रांसफर है, वो हो सकता है। यात्रा इस दौरान आपको नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि उससे आपको लाभ या ना हो। निजी रिश्तों में, प्रेम संबंध में, वैवाहिक जीवन में कटुता बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। राजनीति में या गवर्नमेंट वर्क में आपके बाधाएं आएंगी। विदेशी कार्यों से संबंधित यदि आपका काम है, विदेश से संबंधित, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, तो वहां आपको लाभ हो सकता है, लेकिन उसमें भी रुकावटें काफी रहने वाली हैं। वाद विवादों से विशेषकर आपको सावधानी रखनी है, बचना है। धनु वालों के लिए बात करें तो धनु वालों के लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी बनते हैं, आपके लिए भाग्येश हैं। लाभ भाव में नीच हो रहे हैं, लेकिन साथ ही जो लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, वो 9वें भाव में रहेंगे। तो 9वें और लाभ भाव के बीच का जो राशि परिवर्तन है ये शुभ माना जाता है। ताकतवर धन योग धनु वालों के लिए भी बन रहा है, क्योंकि जो सूर्य है वो आपके लिए 9वें भाव के स्वामी है और लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी मंगल उनके साथ रहने वाले हैं। तो बड़ा धन लाभ होता हुआ ये आपको दिखा रहा है। इस राशि परिवर्तन से बड़ा अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट से आपको लाभ हो जाए। इच्छा पूर्ति का ये समय रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन सकता है, रुकी हुई प्रमोशन आपको मिल सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है। संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। कोई लाभदायक यात्रा भी आपकी हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो मकर राशि के लिए जो सूर्य हैं 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं आपके लिए। सूर्य रहेंगे 10वें भाव में और आपके कर्म क्षेत्र के मालिक 10वें भाव के स्वामी शुक्र, वो रहेंगे 8वें भाव में। 10वें और 8वें भाव का जो राशि परिवर्तन है ये बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कैरियर में खराब परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कैरियर के लिए महीना खराब है, खराब ट्रांसफर आपका हो सकता है, आपका प्रमोशन रुक सकता है। सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। टैक्स कॉम्प्लिकेशन परेशान कर सकती हैं। टैक्स का जो है वो अपना ध्यान रखिएगा। पिता से संबंधित वाद विवाद बढ़ेंगे, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। ईगो आपको कम रखनी ही होगी, नहीं तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी। महिला मित्रों से या फिर आपके जो कोवर्कर्स हैं फीमेल्स, उनसे थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बदनामी का योग भी सूर्य का 10वें भाव में नीच होना बनाता है। प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित आपको नुकसान भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो 7वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य और भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र और आपके लिए योग कारक ग्रह शुक्र, वो आपके 7वें भाव में रहेंगे। तो 7वें और 9वें भाव के बीच का जो एक्सचेंज है, राशि परिवर्तन है, ये शुभ माना जाता है। भाग्य से कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। मन चाहा आपका ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, कोई बड़ी व्यापारिक डील हो सकती है।
बुध भी वहां पर शामिल हैं जो कि अष्टम भाव के स्वामी है, तो पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अहंकार ना करें, वाद विवाद से बचें, यात्रा सोच समझ कर करें, पिता व गुरु का सम्मान आपको करना चाहिए, उनसे आपके वाद विवाद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष से भी तनाव को ये योग बढ़ाएगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं है तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। मीन वालों के लिए बात करें तो मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य और अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र वो छठे भाव में रहेंगे, तो छठे और आठवें भाव के बीच का जो राशि परिवर्तन है ये काफी अशुभ परिणाम देता है। लेकिन फिर भी धन लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि जो आपके धन भाव है वहां पर मेष राशि है और मंगल उस राशि के स्वामी भी अष्टम भाव में रहेंगे सूर्य के साथ। सूर्य की उच्च की दृष्टि और मंगल की सर्वग्रही दृष्टि अचानक से धन लाभ आपको दे सकती है। व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा, पैतृक संपत्ति का भी अचानक लाभ आपको मिल सकता है। बैंकिंग से, फाइनेंस से या प्रॉपर्टी डीलिंग में अगर आपका काम है तो वहां लाभ की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन में आपकी उथल पुथल होगी, तनाव को बढ़ाएगा ये। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। पहले से यदि कोई लंबी बीमारी है हड्डियों से संबंधित या हृदय की से संबंधित तो आपको काफी सावधानी रखनी है। ड्राइविंग भी आपको सावधानी से करनी चाहिए। कर्ज के लेन देन में आपके साथ धोखा हो सकता है। शत्रु बाधा भी आपको परेशान करेगी, तो मीन वालों को भी काफी सावधानी रखनी है। फिर भी आर्थिक पक्ष उनका अच्छा रहेगा। क्या उपाय दोस्तों करने चाहिए सूर्य के नीच राशि में प्रवेश होने पर सभी राशि वालों को? तो आपको इस महीने बरगद का जो पौधा है वो जरूर लगाना चाहिए, बनियन ट्री। कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर आप उसको लगा सकते हैं। गायत्री मंत्र का जितना उसके जप कीजिए सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठकर, और आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। और चींटियों को मीठा भुना हुआ आटा डालना भी आपकी शुद्धता को बढ़ाएगा। राम राम।